की जय, वृंदावन कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की। भक्तों, लक्ष्मण जी ये इनसे आप शिक्षा लें। देखो कैसे थे, क्या करते थे, राम के प्रति कितना बड़ा अगाध प्रेम था। इतना ही नहीं, लक्ष्मण ने वनवास के समय जाते समय भगवान राम से लक्ष्मण जी ने कहा, तात प्रेम बस जनि कदराहूं, सामुझ सहृदय परिणाम उछाहूं। हे प्रभु, हृदय की बात को देख करके विचार करो। मातु पिता तुम स्वामी सिख, तुम ही हमारे माता हो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही गुरु हो। सिरधारी कर रही सुभाए, और लहव लाभ जिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जाए। लक्ष्मण जी साथ में रह करके ये सब लाभ उठाया उन्होंने, भगवान ने किस दूसरे को नहीं प्राप्त हुआ। असजिय जान सुनहु सिख भाई, तुम हमारे सब कुछ हो, ऐसा सोच करके हे पिता तुल्य प्रभु राम से कहते हैं कि करहु मातु पित पद सेवकाई। भगवान राम समझाते हैं कि माता पिता की सेवा का कार्य करो, यही रहो। भवन भरत रिपुसूदन नाही, क्योंकि घर पर इस समय जिस समय भगवान जा रहे हैं जंगल को, तो शत्रुघ्न और भरत जी भी घर पर नहीं है, और राजा वृद्ध हो गए हैं, और हमारे बन जाने का दुख भी उनके हृदय में है। भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। इतना ही नहीं, मैं बन जाम तुम ही ले साथ। राम ने कहा है भैया, अगर तुमको हम साथ में लेकर के चलते तो हो ये सब ही विधि अवधय अनाथा। अयोध्या का मालिक कोई नहीं रह गया, यहाँ कौन है, न भरत है न शत्रुघ्न है, और तुम हम सब जने वहाँ चले जाएंगे तो फिर यहाँ कौन रहेगा। गुरु मातु प्रजा परिवारु, गुरु और पिता और माता और प्रजा अपना परिवार, ये सब परम बहुत बड़ा दुख प्राप्त होगा इनको सबको, बहुत ही दुशाह दुख भारू हो जाएगा। रहा हूँ करहूँ सब कर अपरितोषु, न तरुतात हो यह बड़ दोषु। हे लक्ष्मण, तुम रहो, तुम मेरी बात को मानो, नहीं तो बहुत बड़ा दोष लगेगा, और सबका कल्याण करने के लिए, सबकी देखभाल करने के लिए, अयोध्या के राज्य को, प्रजा को देखना संभालना, ये तुम्हारा काम होगा। भगवान के ऐसे वचन को सुनकर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर के प्रार्थना करने लगे, हे भैया, हे पिता तुल्य भ्राता, सियरे वचन सूख गए कैसे, पर सत तुहिन ताम रस जैसे। ऐसे वचनों को सुनकर के लक्ष्मण उस प्रकार से मूर्छित हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, जिस प्रकार से पाला पड़ने पर कमल जो है मुरझा जाता है, ये दिक्कत हो जाती है। उतर नयावत प्रेम बस। लेकिन लक्ष्मण तो छोटे हैं, भगवान से ज़्यादा कुछ कह तो नहीं सकते, इतना बड़ा प्रेम है। और कहे चरण या कुलाए, भगवान के चरणों में गिर जाते हैं लक्ष्मण, और कुछ नहीं। नाथ दासु में स्वामी तुम, हे नाथ, तुम स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। अगर मुझे छोड़कर चले जाओगे जबरदस्ती, तो हम क्या कर ही क्या सकते हैं। और नाथ दर दासु में स्वामी तुम, तजहु तो काह बसाए। हम क्या कर सकते हैं, इसलिए वैसे मेरी प्रार्थना है कि हमें साथ में ले चलो, क्योंकि दीन मोहि सिखनी क गुसाई, लागी अगम अपनी कदराई। वन में सेवा के लिए मेरा साथ चलना स्वीकार किया जाए। हे रघुनाथ जी, गुरु माता पिता ये तो सब काम चलता रहेगा यहाँ का। और नरवर धीर धर्म मधुर धारी, मनुष्यों में श्रेष्ठ, धैर्य को धारण करने वाले, धर्मज्ञ, और नीति निगम तुम कहाँ कहाँ अधिकारी। और नीति के निगम को, वेद पुराण को सब जानने वाले तुम सबके अधिकारी हो। हे महाराज, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, हमको आपने अपने स्नेह के गोद में पाल करके आज तक रखा है। मैं बच्चा हूँ तुम्हारे सामने, पुत्र भाव दिखाया है। और मंदर में रुकिले ही मराला, आपको, वाह क्या बात है, मंदर में रुकिले ही मराला,
बताया कि अयोध्या सब प्रकार से अनाथ हो जाएगी। शीतल वचनों से लक्ष्मण जी को ऐसा ही सुखा दिया जैसे पाला की शीतलता कमर को मुरझाती थी। चरणों को पकड़ लिया और प्रार्थना करने लगी। और जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, गुरु पितु मातु न जानहु काहू। हे नाथ, हमारे तुम पिता हो, तुम माता हो, गुरु, तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। अब कहम सुभावनाथ पति आहूँ। मेरी बात पर विश्वास करो हे नाथ, तुम हृदय की बात को जानने वाले हो, कहने की कोई बात ही नहीं। यहाँ लगे जगत स्नेह सगाई, संसार में जितना स्नेह है, प्रेम है, भाव संसारिक प्रेम है, अप्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। प्रेम व्यवहार जो कुछ है जिसे वेद पुराण शास्त्रों ने बताया है। मोरे सब एक तुम स्वामी, प्रभु मैं आपके सिवा दूसरे को संसार में कुछ नहीं जानता। अब कहाँ हूँ स्वभावनाथ पतिया हूँ, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु प्रभु अंतरजामी। हमारे हृदय की बात को आप जानते हैं, सब जानते हैं, मुझे कहने की कोई, मुझसे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। धर्म नीत उपदेशियता ही, धर्म और नीति का उपदेश उसके लिए चाहिए जिसको कि संसार में जस चाहिए, कीर्ति चाहिए, सुगति चाहिए, जिसको ये सब प्रिय हो, उसके लिए जरूरत है। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए हे नाथ, मुझे तो केवल चाहिए आपके चरण कमल। मन क्रम वचन चरण रति होई, आपके चरणों मन से, वचन से और शरीर से, हर प्रकार से आपके चरणों की प्रीति मुझे चाहिए। कृपा सिंधु परिहरिये की सोई, और मुझे न छोड़िए, मुझे साथ मेरे चलिए। ऐसा कहकर के लक्ष्मण ने भगवान से प्रार्थना किया है। हे नाथ, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अनेक प्रकार से जब प्रार्थना किया है तो उस समय करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। भगवान जो है करुणा के सिंधु है। ऐसे लक्ष्मण जी के सुंदर वचनों को, प्रेम भरे आर्त भरे शब्दों को सुन करके, विनय भरे शब्दों को सुन करके और समझाया और हृदय से लगाया। और जान स्नेह सभीत, समझाए मुरलाए प्रभु जान स्नेह सभीत। और जाकर कहा ठीक है, जब देखा कि हो सकता है लक्ष्मण अपने प्राण छोड़ दें, तो ऐसे समय में जाकर के भगवान ने कहा कि लक्ष्मण जाओ माता के पास, मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। ठीक है, जाकर माता सुमित्रा से अपने आशीर्वाद प्राप्त करो और निवेदन करो तो मेरे साथ चल सकते हो। मुदित भय सुनि रघुबर मान। भगवान के ऐसे शब्दों को सुनकर के तुरंत ही लक्ष्मण बहुत प्रफुल्लित हो जाते हैं। अभय लाभ बढ़ी गए गरीब बड़ी हानि। ऐसा कि जैसे कोई चीज़ बड़ा नुकसान होगा हो तो तुरंत जो नुकसान होगा तो प्राप्त हो जाए, बहुत बड़ा नुकसान होने के बाद बहुत बड़ा लाभ मिल जाए, इस प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे लक्ष्मण हैं। ये लक्ष्मण से अपने भ्रातृ प्रेम और धर्म की शिक्षा लेनी चाहिए। इस प्रकार से लक्ष्मण भगवान जो है राम जी के साथ में जंगल जाते हैं और जाकर के माता से प्रार्थना किया, माता से निवेदन किया, चरणों में लग करके। ये मर्यादा है उनकी, देखें। इसलिए हमको आपको अपने बच्चों को साथ में बिठा करके धर्म की मर्यादा और हमको कैसे अपने परिवार में रहना चाहिए, इस प्रकार से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, यही सीखना है रामचरितमानस से महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से। इसलिए भक्तों ज़्यादा न कह करके बस प्रणाम करते हुए प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोल बजरंग बली की जय, लखन लाल की जय, वीर हनुमंत लाल की जय।